हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज जो वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने हाल में ही सिक्किम का भी टूर ख़त्म किया और उसके बजट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हमेशा मैं वीडियो ट्रिप करने के बाद मैं बजट वाला वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सिक्किम आप बजट सोलो कितना में आप कर सकते सस्ते में, वो मैं आपको इसमें बताऊँगी। तो सबसे पहली बात जो है कि आप बजट में आपको करना है सिक्किम का टूर, तो आपको सबसे पहले जो है सिलीगुड़ी पहुंचना होगा। अगर आप कोई भी इंडिया के कोई भी कोने से आते हैं तो आपको सिलीगुड़ी पहुंचना होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस से आते हो, बस से आते हो, ट्रेन से आते हो या फ्लाइट से आते हो। हाँ, तो मैं सारा ऑप्शन आपको बताऊंगी, तीनों ऑप्शन का बताऊंगी। तो सबसे पहले बताती हूँ फ़्लाइट का। तो फ़्लाइट से अगर आप लोग आते हैं इंडिया के कोई भी कोने से तो आपको बागडोगरा आना पड़ेगा क्योंकि बागडोगरा ही नियरेस्ट एयरपोर्ट है सिलीगुड़ी का। ऐसे सिक्किम में भी है एयरपोर्ट, लेकिन उसकी फ़्लाइट बहुत महंगी आती है, तो आपको बागडोगरा आना पड़ेगा। बागडोगरा से सिलीगुड़ी जो सिटी है वो 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप लोग बागडोगरा आ जाओगे। तो बागडोगरा में जैसे ही निकलोगे तो आपको बहुत सारे वहाँ पे ना प्राइवेट कैब वाले मिल जाएंगे घूमते हुए। वो आपको 3 से 3,500 तक में आपको प्राइवेट आपको लेके चले जाएंगे गैंगटॉक। तो ये थोड़ा महंगा है, तो आपको मैं सस्ता थोड़ा बताती हूँ। तो आप लोग आ जाओगे। अगर आप लोग को आना होगा पहले सिलीगुड़ी बस स्टैंड, तेंजिंग नॉर्वे बस स्टैंड या फिर एनजीपी रेलवे स्टेशन। तो ये वाला में अगर ट्रेन से आते हो तो एनजीपी पे आप उतरोगे, बस से आते हो तो तेंजिंग नॉर्वे उतरोगे, और अगर फ्लाइट से आते हो तो बागडोगरा उतरोगे। बागडोगरा से आपको आ जाना है बस स्टैंड। बस स्टैंड में आपको शेयरिंग मिल जाएगी। आपको सूमो, टाटा सूमो चलती है तो शेयरिंग गाड़ी मिल जाएगी। तो आप शेयर में 400 से 500 में आप गैंगटॉक पहुंच सकते हो। 400-500 यही डिपेंड करता है सीज़न पे। मेरा जो है 500 मैंने दिया था क्योंकि मैं मई में गई थी ना, अभी मई चल रहा है तो मई में ही गई थी, स्टार्टिंग मई में। तो मैंने 500 दिया था। वो मैंने लिया था न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से लिया था। वहाँ से भी शेयरिंग का गाड़ी मिल जाती है और तेंजिंग नॉर्वे से मिल जाती है। तो आप देख लेना कैसे आप लोग कहाँ पर लेते हो। वहाँ से आपको 5 घंटे से 6 घंटे आपको लगती है इसमें बस में जाओ या फिर प्राइवेट टैक्सी में जाओ, तो आपको इतना लगेगा 5 से 6 घंटे टाइमिंग सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक पहुंचने का। तो हो गया आपका। जैसे आप मैं बताती हूँ प्राइस कितना हुआ अभी तक में 500, यानी कि मैंने दिया था 500, तो वही हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। 500 दिया था मैंने सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक की, ठीक है। और बाकी एक और ऑप्शन है बस की। तो आप लोग क्या करना, बस में अगर आना चाहते हो, जो कि सरकारी बस है, चलती है सरकारी बसेस इसकी सिक्किम ट्रांसपोर्ट की चलती है, तो वो आपको तेंजिंग नॉर्वे बस स्टैंड से मिल जाएगी। वो आपको मिलेगी 180 रुपये से, मतलब 150 से 200 250 के बीच में आपको मिल जाएगा। वो आपको बस का टाइमिंग यहाँ पे आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। और रही बात दूसरी की, आप लोग सिक्किम जैसे पहुंच जाते हो 4 से 5 घंटे की जो जर्नी होती काफ़ी सुंदर होती है। बीच में कहीं आपको स्टे मिलेगा ब्रेकफास्ट खाना खाने का, तो वो आप लोग कर लेना अपने हिसाब से कि क्या खाते हो। वो लोग रोकते हैं अपना हिसाब से, जो उनका ढाबा वगैरह होता है टाई अप वाला, टाई अप टाइप में। तो उसके बाद आप लोग पहुंच जाते हो गैंगटॉक। तो अगर आप लोग शेयरिंग कैब में आते हो तो आपको देवराली बस स्टैंड में उतारेगी। और अगर आप लोग सरकारी बस वाले में आते हो, जैसे एसएनटी की बस, सिक्किम ट्रांसपोर्ट वाली बस में आते हो, तो आपको एसएनटी बस स्टैंड में ही रोकेगी। तो एसएनटी बस स्टैंड से जो एमजी रोड है, जो कि वहाँ का मेन मतलब सेंटर है गैंगटॉक का, तो एमजी रोड में आपको एसएनटी से एमजी रोड मात्र 1 किलोमीटर के लगभग है। तो वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हो अगर सामान आपका कम है तो। 900 मीटर के दूरी पे है लगभग, तो 1 किलोमीटर मान लो। उसके बाद अगर आप देवराली में आते हो तो देवराली भी नज़दीक है, मगर देवराली का पॉइंट क्या होता है ना कि वो हिली एरिया है। तो आपको देवराली में उतरते हो तो आपको काफ़ी ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा एमजी मार्ग में, जैसे मैंने किया था। क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने मैप में देखा 1 किलोमीटर बता रहा था, मैं पैदल चलने लग गई। उसके बाद पैदल चलने से मेरा ये हुआ कि मुझे पहाड़ काफ़ी चढ़ने पड़ गए। तो आप लोग देखना, मेरा एक बार सीरीज़ भी चेकआउट कर लेना। इस वीडियो के पास मैंने सीरीज़ डाल रखा है सिक्किम का, तो वो चेकआउट कर लेना आप लोग। उसके बाद वहाँ पे हो गया आपको। उसके बाद दूसरा आ जाता है, यानी कि 500 अभी तक में हुए खर्चे। 500 में मैं जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ कितने में पहुँची थी, और आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हो मेरे से भी कम में। तो 500 हो गया अभी तक का। अब दूसरा पॉइंट आता है कि कहाँ पर रुकना है वहाँ पर गैंगटॉक में। तो सबसे अच्छा जो एरिया है वो है आपका एमजी मार्ग। एमजी मार्ग बहुत अच्छा एरिया है, तो एमजी मार्ग में आप लोग रुकना। एमजी मार्ग में आपको बहुत सारे हॉस्टल मिल जाएंगे। मैं जो थी उसमें हॉस्टल में रुकी थी। नेम था मेलो फेलो, मतलब नेम अभी भी है मेलो फेलो हॉस्टल का नाम था। बहुत अच्छा था, रेटिंग उसकी अच्छी थी। चाहो तो आप लोग चेकआउट कर लेना अगर पसंद आए तो। 700 पर डे था मेरा, मतलब
प्राइस, बाकी आगे पीछे बढ़ता घटता रहता है उसका तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैंने 700 पे किया था विथ टैक्सेस के हिसाब से, टैक्स उस लगा के 700। उसके बाद वहाँ पे चेक इन करके उसके बाद जो गैंगटॉक है, गैंगटॉक एक्सप्लोर करने के लिए आपको 3-4 स्पॉट्स मैं बता देती हूँ, आप लोग चाहो तो जा सकते हो। पहला स्पॉट जो था वो था नामनंग व्यू पॉइंट, वहाँ से आपको पूरा सिक्किम दिखता है, यहाँ भी विज़िट कर सकते हो। दूसरा है केबल कार जो है आप लोग जा सकते हो, जिसकी प्राइस 150 रुपये होती है, तो वो कर सकते हो। तीसरा ठाकुरबाड़ी एक मंदिर है, वहाँ भी विज़िट कर सकते हो। तो एक दो आसपास है MG मार्ग के, तो वो आप लोग विज़िट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग और भी है वहाँ पे, तो उसके लिए ना आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी, जो कि 1,500 से 2,000 के लगभग में आपको गाड़ी बुक हो जाएगी। जो अगर 2 लोग हो तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा, एक है तो महंगा पड़ेगा। तो स्कूटी भी रेंट कर सकते हो, स्कूटी 500 पर डे के लिए, 5 से 600 700 तक में आपको स्कूटी पर डे आपको मिल जाएगी। और आपको जो है पेट्रोल अपना लेना पड़ेगा, और आपको उसके लिए एक DL चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना पड़ेगा। के बाद क्या होगा कि वो आप लोग कर सकते हो दिन भर का टूर गैंगटॉक में। उसके बाद दूसरा जो हो जाता है कि गैंगटॉक ही तो सिर्फ नहीं घूमना होता है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि ईस्ट सिक्किम का ट्रिप ले सकते हो, जिसमें आपका कवर हो जाएगा चाइना का बॉर्डर हो जाएगा, बाबा मंदिर हो जाएगा, ये सब आपको कवर हो जाएगा, जिसका प्राइस शेयरिंग में है 1,000 इंडियन रुपीज़। तो आप लोग को क्या करना होगा कि आप जैसे जिस दिन पहुँचो में MG मार्ग, ठीक है, उस दिन क्या होगा कि आप क्या करना, उसी दिन आप अपना वोटर ID या पासपोर्ट से आप चले जाना कोई भी टूर ऑपरेटर के पास। उसके बाद टूर ऑपरेटर जो है आपका एक परमिट बना देगा, पर मतलब फ़ोटोकॉपी दे देना उसका जेरोक्स, वो परमिट बना देगा। और आपको आइडेंटिटी कार्ड में जो है आपका वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट लगेगा, आधार कार्ड वैलिड नहीं है परमिट के लिए, ठीक है ना। तो ये आप दे दोगे शाम में ही, तो आपको जहाँ से वो आपको पिक करेगा इस सिक्किम जाने के लिए, वहीं पे आपको वो परमिट दे देगा। रात में नहीं मिलेगा, रात में आप दे दोगे तो उन लोग बना के सुबह को जहाँ से आप लोग बैठोगे वहीं पे आपको मिल जाएगा। 1,000 में ही परमिट भी इंक्लूडेड होता है, प्राइस आगे पीछे हो सकता है, मुझे 1,000 का पता है तो मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं गई थी उस समय था। तो आप लोग दे देना, 1,000 में आपका पूरा दिन ट्रिप करके आपको फिर शाम में गैंगटॉक छोड़ देगा, यानी दिन भर का टूर होता है इस सिक्किम का। तो आपको वो गैंगटॉक छोड़ देगा। उसके बाद जो है गैंगटॉक में आप आराम कर लेना, जो भी हॉस्टल, उस दिन हॉस्टल चेकआउट मत करना, दिन भर आप घूम के आना, उस दिन रहना अपने हॉस्टल या होटल में। उसके बाद दूसरा है कि आप लाचेंग लोचोंग का भी ट्रिप कर सकते हो, जो कि 1 से 2,000 तक में आपका आता है, जो कि 1 नाइट 2 डेज़ का होता है। तो उसमें आपको 2 से 2,500 रुपये तक लेते हैं, जिसमें गाड़ी, खाना, होटल सब इंक्लूडेड होता है, जिसमें आपको एक रात उधर रुकना पड़ता है लाचेंग लोचोंग के साइड। तो आपको उस दिन आपको चेकआउट करना पड़ेगा गैंगटॉक से, उसके बाद उधर आप जा सकते हो। उसके बाद उसी हिसाब से आप ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो टोटल कॉस्ट जो हो जाता है अभी तक में, जैसे कि आप लोग ये सारा ट्रिप करते हो, तो 500 आपका हो गया आने का सिलीगुड़ी से गैंगटॉक, 700 2 दिन का हो गया आपका गैंगटॉक में रहने का 1,400, और उसके बाद 1,000 हो गया आपका ईस्ट सिक्किम का। तो टोटल मिला के जो होते हैं, एक ईस्ट सिक्किम का 1,000, उसके बाद 2,500 हो गया आपका लाचेंग लोचुंग का ट्रिप का टूर। तो टोटल हो जाता है आपका 4,000 के लगभग हो जाता है, 4,100 के लगभग, 4,014-15 के लगभग हो जाता है। तो इतने में आप लोग कर सकते हो, और खाने पीने का अपने हिसाब से आप लोग लगा सकते हो। तो इतना में आप लोग ट्रिप आराम से कर सकते हो सिक्किम का, और अभी काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग कर सकते हो। क्योंकि गर्मी का टाइम अभी चल रहा है हमारे इधर नॉर्थ ईस्ट में, तो आप लोग जा सकते हो सिक्किम, आराम से ट्रिप कर सकते हो, सोलो बेस्ट रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरा सिक्किम का टूर देखना चाहते हैं डिटेल में, तो आप लोग मेरा जो वीडियो है एक बार चेकआउट ज़रूर करना इसके बाद। तो आप लोग बताना कैसा लगा, और बाकी मेरा नेक्स्ट ट्रिप जो होने वाला है इंटरनेशनल, वो भी आप लोग देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जल्दी ही मैं निकलने वाली हूँ, तो आप लोग को काफ़ी अच्छा आएगा। और बाकी जो भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम में अगर फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैं अपडेट रहती हूँ। क्योंकि वीडियो तो 1-2 दिन बाद ही आता है, लेकिन इंस्टाग्राम में मैं अपडेट रहती हूँ, तो वहाँ भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्रिप में, बाय बाय।